ज्ञानी लोग भी रहते तो एक ही काल में है, पर वो स्वयं स्वेद होते हैं, है ना, चिदाकाश में रहते हैं, अपनी सत्ता में रहते हैं, जिस कारण से वो सारा जान लेते हैं, है ना। यही हम कल कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव एक्सरे मशीन है, इनके आगे निकल जाओ, वो एक्सरे की रिपोर्ट को आने में टाइम लगेगा, पर यहाँ पे टाइम नहीं लगता। यहाँ साथ के साथ ही उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो मिले हुए हैं उस सत्ता के साथ। और उदाहरण हमारा चल रहा था नट का, है ना, जैसे वो स्वांग करता है पर उसको याद रहता है ना, हाँ, ये व्यवहार हो रहा है। ऐसे ही क्या बता रहे थे ना, ज्ञानी और अज्ञानी का कर्म एक जैसा होता है, पर ज्ञानी निश्चय पे रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, और अज्ञानी वो मिल जाता है। फिर इसका उदाहरण दे रहे थे नट का भी, जैसे वो स्वांग करता है पर दृढ़ता होती है उसको। वह यदि स्वप्न में भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्न के पदार्थ में बंटता है, तो भी स्वप्न के सुख दुख में अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानता। कल ये भी चल रहा था हमारा, है ना, हमारी पोल कब खुलती है? स्वप्न के अंदर हमारी पोल खुलती है। अगर स्वप्न के अंदर भी हम अपने स्वरूप को भूलते नहीं है ना, तो इसका मतलब वो गहरे संस्कार हैं हमारे अंदर। अगर हम भूल जाते हैं, मेरा तेरा करते हैं, तो इसका मतलब जब हम व्यवहार करते हैं तो बुद्धि से कर रहे हैं व्यवहार, क्योंकि बुद्धि से फिर ज्ञानवान बन जाते हैं वहाँ पर। वैसे ही ज्ञानवान को स्वरूप के निश्चय से सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। जो ऐसे पुरुष हैं उनको दुख से कष्ट नहीं होता, है ना, ज्ञानवान को दुख से कष्ट नहीं होता, और अज्ञानी को दुख से कष्ट होता है, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। हे राम, यह जितनी सृष्टि है सब चित्त सत्ता में है चित्त सत्ता में, मन के अंदर है हमारे। योगेश्वर पुरुष उसी में स्थित होकर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ अंतवाहक से पहुँचते हैं। अब बताओ ब्रह्मलोक कहाँ दिखेगा? हम कैसे जाएंगे वहाँ तक? जा सकते हैं? शरीर से तो नहीं जा सकते, मन से जा सकते हैं, है ना, चित्त सत्ता से जा सकते हैं। तीनों काल उनको विद्यमान होते हैं, साधन कुछ नहीं, परंतु ज्ञानी अवश्य किसी काम के लिए यत्न नहीं करते। जैसा प्राप्त होता है उसी में ही वो प्रसन्न रहते हैं। अपनी प्रारब्ध पर चलते हैं ज्ञानी लोग, अपनी प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते वो। और जो अज्ञानी होते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, है ना। होता तो फिर भी वही है ना जो लिखा हुआ होता है, चाहे जितना मर्जी यत्न कर लो होगा वही। पर एक चीज़ हो जाती है कि दुख ज़्यादा लग जाता है फिर, क्योंकि हमारी इच्छा थी ऐसा हो, पर हमारी प्रारब्ध में ही नहीं है ऐसा होना। कैसे होगा? अगर छोड़ दें तो फिर दुख तो नहीं लगेगा, होगा तो वैसे भी वैसा का वैसा ही। हे राम, एक समय ब्रह्मा जी उदर मुख से सामवेद का गायन करते थे। उन्होंने सदाशिव का मान ना किया, तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा का 5वां शीश काट डाला। ब्रह्मा जी का हम जब आकार देखते हैं ना, 4 मुख वाला देखते हैं, है ना, कोई मूर्ति या चित्र में देखें तो थे इनके 5 मुख। अब 5वां मुख कैसे कटा? जब उन्होंने देखा नहीं शिव जी को, तो शिव जी को क्रोध आ गया, तो उससे उन्होंने उनका एक मुख काट दिया। परंतु ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्रोध न फुरा। उन्होंने विचारा कि मैं चिदाकाश हूँ, सो अब भी चिदाकाश हूँ, मेरा तो कुछ गया नहीं, सिर से मुझे क्या प्रयोजन है, ना कुछ हानि है
और ना कुछ लाभ है। अब देखो ऐसा कौन कह सकता है? जो दृढ़ होगा अपने स्वरूप में, वही ऐसा सोच सकता है वो। नहीं तो विचार दूसरे भी आ सकते हैं, जैसे वो नारद मुनि जी गए थे, है ना, वो बच्चे को उन्होंने लात मारी। पहले तो उस स्त्री के मन में कुछ नहीं आया, उनकी अवभगत पूरी की। अब दूसरी बार फिर से वही सोए बच्चे को लात मारी, तो उसके मन में आ गया ना, है ना। तब मेरा तेरा शुरू हुआ, तो वहाँ से कर्म बनने शुरू हो गए। हे राम, इस प्रकार सब विश्व रचने वाले ब्रह्मा जी का सिर कटा, जो वे फिर सिर लगा लेते तो समर्थ थे, पर उनको सिर लगाने का कुछ प्रयोजन ही ना था, और ना लगाने से कुछ हानि भी ना थी। उनका भी निश्चय सदा आत्म पद में ही रहा है, इसलिए तो वो ब्रह्म जी हो गए। इस कारण उन्हें कुछ क्षोभ ना हुआ। हे राम, काम के सादृश और कोई विकार नहीं है। देखो वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, वो भगवान बन गए। कैसे बने भगवान? अपने स्वरूप को भूले नहीं, अपने आप को भूले नहीं तो वो भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूलकर हम क्या बन बैठे? जीव, है ना। अब ये ब्रह्म से जीव की यात्रा कितनी खतरनाक है हमारी। कैसे कैसे हमने जन्म लिए, अभी तक भी भटक रही हैं, अभी तक भी हमें दृढ़ता नहीं हो रही अपने स्वरूप के अंदर। हे राम, काम के सादृश और कोई विकार नहीं है। जो सदा शिव पार्वती को बाएं अंग में धारण करते हैं, उन्होंने ही जिस कामदेव के 5 बाण चलने से सब विश्व मोहित होता है, उसी काम को भस्म कर डाला। तो क्या स्त्री को वह छोड़ नहीं सकते थे? है ना, पार्वती जी तो उनके बाएं भाग में बैठी हैं ना, और कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला। पर उनको राग द्वेष कुछ नहीं है, इस कारण त्याग नहीं करते। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती, और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। हमें ये क्या सिखला रही हैं? जैसा कि देश का अनुसार आपकी प्रारंभ है ना, तो त्यागो नहीं देखो कई बार हमारे मन के अंदर आ जाता है, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ऐसे कपड़े क्यों डालूं, है ना, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूं। पर देखो अब किसी से राग द्वेष नहीं है ना, बुद्धि के साथ शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले तो कुछ गलत नहीं है। सारा शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलते हैं तो सब ठीक है। अब जैसे कह रहे कामदेव को तो भस्म किया, पर स्त्री तो साथ में है ना, तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार है साथ में, वो गलत नहीं है। अब बहुत से धर्म कहते हैं कि जैसे शादी ना करो, है ना, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलो तो उसमें कुछ हानि नहीं है, और उसमें अगर शास्त्र मर्यादा से चलते हैं तो उसमें कुछ हमारा अनर्थ भी नहीं होता, सही डायरेक्शन मिल जाती है हमें। अति हर चीज की गलत है, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती, और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य होता है उसको करते हैं, खेद नहीं मानते, इसी से वो जीवन मुक्त है। हम विचार की क्लास में बैठते हैं हम, ठीक है, अब हमें कोई बुला जाता है, हमारे घर कीर्तन है या कुछ है, अब ये बुद्धि में ना है, हम बैठे तो विचार की क्लास में, हम वहाँ ढोल की चिमटियों में कैसे जाएं? तो वहाँ पे जाना है
और वहाँ पे क्या देखना है? अपना स्वरूप को ही देखना है ना। यानी किसी दूसरे के मन में ये भाव नहीं हमने आने देने कि हमारी ज्ञान की क्लास ऊंची है, ऐसा भाव नहीं दिखाना हमने किसी को भी। पर अपने निश्चय को छोड़ना नहीं है, जहाँ मर्जी जाए अपनी दृढ़ता के साथ जाए। विष्णु जी सदा विक्षेप में रहते हैं, आप भी कर्म करते हैं और लोगों से भी कराते हैं, शरीर धारण करते हैं और त्याग भी देते हैं, इत्यादि शोभ में वे रहते हैं। वह इसे त्यागने को समर्थ भी हैं, परंतु त्यागने में उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और करने में कुछ हानि नहीं होती। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बता रहे हैं हमें, ठीक है। अब तीनों का बता रहे हैं, वो अपने स्वरूप में रहे तो इसलिए भगवान जी रहे, सारा कर्म कर रहे हैं, पर दृढ़ता कहाँ है उनकी? अपने स्वरूप में बैठे हैं, अपने आप में बैठे हैं, इसलिए वो करते हैं तो उनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और नहीं करते तो कुछ हानि नहीं होती। उनको लोग कई गुणों से युक्त सागुण जानते हैं, मुझको तो उनका शुद्ध चिदाकाश रूप भासित होता है। अब ये कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को। वो भले सारा कर्म कर रहे हैं, है ना, कर्म अज्ञानियों की तरह है, तो भी मेरे को वो कैसे दिख रहे हैं? चिदाकाश। तभी कहते हैं ज्ञानी की मत ज्ञानी ही जाने, अज्ञानी नहीं जान सकता। अज्ञानी तो कहेगा मेरे वर्गता है, मेरे जैसा तो कर रही हैं, मेरे जैसा तो लेन देन हो रहा है उनका। मूर्ख कहते हैं कि विष्णु श्याम सुंदर हैं, परंतु वे शुद्ध चिदाकाश रूप हैं और उनको सदा शुद्ध स्वरूप में अहम प्रत्यय है। आकाश मार्ग में जो सूर्य स्थित है वे कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, तो क्या उनमें स्थिर होने की समर्थता नहीं है? है, परंतु चलना और ठहरना दोनों उनके लिए समान है। चल भी पड़ते हैं तो क्या, अगर ना चले तो भी क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पे उथल पुथल हो जाएगी, अगर एक दिन भी सूरज ना निकले तो सारी हलचल मच जानी है। वह खेद से रहित होकर परवाह पतित कार्य करते हैं, इससे वो जीवन मुक्त हैं। अब जीवन मुक्त के क्या लक्षण बता रहे हैं? भी सारा कर्म करते हैं, कर्म करते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, वहाँ उनकी दृढ़ता होती है, तभी वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त चंद्रमा भी हैं, वह घटते घटते सूक्ष्म होते दिखते हैं और कभी बढ़ते जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनसे होते हैं, वह केवल रात्रि को प्रकाश करते हैं, तो क्या वे अपनी क्रिया को त्याग नहीं सकते? त्याग सकते हैं, परंतु क्षोभ से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य में विचरते हैं। भी उनको कोई बंधन नहीं है। अब रात को वो निकलते हैं तो हमारी दवाइयाँ पुष्ट करते हैं। वो जो ये खेती होती है, खेती को पुष्ट कौन करता है? उसमें रस कौन भरता है? चंद्रमा की किरणों से उनमें रस भरा जाता है। तो प्रवाह पतित होकर वो कार्य कर रहे हैं, जो उनको नियति ने कर्म दिया, भी आपने ये कर्म करना है, वो उसी कर्म को कर रहे हैं। नियति ने जिस को जो कर्म दिया, सभी मर्यादा के अनुसार सारे अपना कर्म कर रहे हैं। नियति ने हमें भी तो कर्म दिया, हमें क्या दिया? अपने स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करना और छूटना।
इस जन्म से छूटना, आगे फिर दोबारा जन्म न लेना। पर ये एक मनुष्य ही ऐसा है जो प्रभाव पतित होकर कार्य नहीं करता, वैसा कर्म नहीं करता। ये गड़बड़ कर जाता है, ये चालाकी खेल जाता है। चालाकी खेल जाता है तो लॉस किसको हो रहा है? उसी को ही तो लॉस हो रहा है। नहीं तो और सारे प्रभाव पतित होकर मर्यादा के अनुसार कर्म कर रही हैं। जो मर्यादा के अनुसार, शास्त्र अनुसार, मर्यादा के अनुसार कर्म कर जाता है, भले वो मनुष्य शरीर में क्यों ना हो, वो छूट जाता है। अब यही बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को। अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होम की आहुतियाँ भोजन करने को सब ओर जाता है, तो क्या उसको गृह में बैठने की सामर्थ्य नहीं है? अवश्य है, परंतु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता। उसको जो दिया गया है, नियति ने जो कर्म दिया है, क्योंकि ठहरने में उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलने में कुछ हानि नहीं होती। दोनों में वह तुल्य रूप से जीवन मुक्त है। हे राम, बृहस्पति और शुक्र को बड़ा क्षोभ रहता है। बृहस्पति देवताओं की जय के लिए यत्न करते हैं और शुक्र दैत्यों की जय के लिए यत्न करते हैं। वो भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी जीवन मुक्त हैं। तो क्या इनको त्यागने की सामर्थ्य नहीं है? परंतु दोनों इनको तुल्य हैं। इस कारण खेद से रहित होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे जीवन मुक्त पुरुष हैं। एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। दोनों अपना कर्म कर रहे हैं, बंधन में नहीं है वो, तो इसलिए वो जीवन मुक्त है। तो क्या जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता? है ना, ये प्रश्न हमारा अपने आप से है। तो क्या हम जीवन मुक्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कैसे? व्यवहार तो वैसे ही होगा, है ना। देखो, व्यवहार तो वैसे का वैसे ही होगा, पर अपने आप में नहीं, हम वहाँ मिले ना। जैसे हम कहते हैं ना, खेत के अंदर बीज हमने डाले, है ना, चाहे कर्तापन से डाले चाहे अकर्तापन से, फसल तो होगी, उगेंगे तो सही, है ना। कर्म तो हो ना डालने का, और उसने भी कर्म किया उगने का। ऐसे हम जो मर्जी कर्म करें उसका फल होगा, पर बंधन में कौन आएगा? कर्म कैसे किया जा रहा है। अगर कर्तापन से किया जा रहा है तो बंधन, फल वही का वही है ना। अकर्तापन से किया जा रहा है तो मोक्ष, फल वही का वही है। तो हम दोनों हाथों में लड्डू क्यों ना रखें? कर्म भी करें, फल भी मिलेगा, पर अकर्तापन से खाली भाव ही तो बनानी है ना। और कुछ हमारी घाटा नहीं है, हानि नहीं है, खाली भाव ये रखनी है कि ये कर रहा है। खाली इसी भाव से हम छूट सकते हैं, हम जीवन मुक्त बन सकते हैं। तो क्या घाटा है हमें? ये अब तक ये जीवन मुक्त का ही बता रहे हैं लक्षण उनके सारे। हे राम, राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं, पर राजा जनक आनंद सहित राज्य करते हैं। अब देखो, जो गुनाहगार है उसको सजा भी दे रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको इनाम भी दे रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं। तो क्या उनके मन में राग द्वेष है किसी के प्रति? नहीं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। और जीवन मुक्त हैं प्रहलाद, बलि, वृत्रासुर और मुर आदि दैत्य जीवन मुक्त हुए हैं। वे समता भाव को लिए खेद से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते
और हृदय से शीत और जीवन मुक्त रहे हैं। देखो, जिसने ये आकार लिया है ना, आकारों में जनक राजा को ही जीवन मुक्त कहा जाता है ना। जीवन मुक्त के साथ इनको विधेय मुक्त भी कहा जाता है। नहीं तो औरों को सबको विधेय मुक्त नहीं कहा जाता। विधेय मुक्त कब कहते हैं? जब इस शरीर का त्याग होता है। बाद में, पहले जीते जी तो जीवन मुक्त हो गए, बाद में वो विधेय मुक्त हो गए। पर खाली राजा जनक एक ऐसे हैं जिनको जीते जी विधेय मुक्त की भी उपाधि मिली हुई है। राजा नल, दिलीप और मानधाता आदि ने भी समता भाव से राज्य किया है, वे भी जीवन मुक्त हैं। ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं, उनमें रागवान भी देखे गए हैं, परंतु हृदय में वे राग द्वेष से रहित शांत चित्त थे। भले हमें वो रागी दिखे, किसी के प्रति उनके मन में राग आ रहा है, फिर भी वो समता में रही है। ये हमें दिख रही है ना, तभी तो कल का ये स्वयं स्वेद है। हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारे मन के अंदर क्या भाव उठ रहा है ना। सामने वाला तो नहीं जान सकता। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य है, कर्म तो दोनों एक जैसे करेंगे, परंतु भेद इतना ही है कि ज्ञानी का चित्त शांत और अज्ञानी का चित्त क्षोभ में होता है। अज्ञानी इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करता है और ग्रहण त्याग की इच्छा से जलता है, क्योंकि उसको संसार सत्य भासित होता है। किसकी बात बता रही? अज्ञानी की। उसको जब अच्छा मिलता है ना, अनुकूल मिलता है तो खुश होता है, और जब अपनी इच्छा के विपरीत मिलता है तो दुख होता है। वो समता वाले भाव में नहीं रहता ना। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसके भीतर ना राग है ना द्वेष है। स्वाभाविक शरीर की जो प्रारब्ध होती है, उसमें उसे कुछ भी अपना अभिमान नहीं होता। उसके निश्चय में सब आकाश रूप है। किसके निश्चय में? ज्ञानी के निश्चय में, है ना। समता भाव से रहता है, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। अब मिलेगा तभी तो उसको अच्छा बुरा लगेगा, जब मिलता ही नहीं है तो दूर से देख रहा है तो उसको अच्छा बुरा क्या लगेगा? समता भाव में देखता रहेगा एक एक वस्तु को। जगत कुछ बना नहीं, भ्रम मात्र है। ये ज्ञानी के अंदर दृढ़ होता है, ये स्वप्न है, सारा लय की तरफ जा रहा है। जो लय की तरफ नहीं जा रहा वो मैं हूँ, बस मैं, वो मेरा स्वरूप। जो मेरे को ये जन्मा रहा है, ये आकार भी नहीं, आकार को मैं नहीं कहना। आकार भी तो लय की तरफ जा रहा है ना। जो लय की तरफ नहीं जा रहा वो मैं स्वयं स्वेद हूँ और मैं वो जानता हूँ। ज्ञानी को यही दृढ़ता रहती है, इसलिए उसको ये जगत भ्रम मात्र लगता है। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम मात्र है। ऊपर से ऊपर जाएंगे, नीलिमा को देख पाएंगे हम? हाथ जिन्नी उतनी वैसे ज्ञान नीला नीला लग से, और ऊपर जाएंगे और नीला नीला लगेगा। वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ये क्या है? भ्रम, भ्रम है ना ये सारा। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम मात्र है और दूर नहीं होती, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। ये मृग तृष्णा का जल है, दूर से दिख रहा है
पास जाओ तो पोल खुलती है इसकी, होता नहीं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए, ये बुद्धि में बैठ जाए। अब पता तो अब हमें सारा कुछ है कुछ ऐसी वस्तु है, ऐसा कुछ ज्ञान है जो हमें ना पता हो। पता सारा है, फिर देरी क्यों? सुनिया सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, करनी भयो कंगाल। बस इतना भेद है, सबके भीतर है वो लाल, कोई सुनिया सखना कहनी, पर आप ग्रंथि नहीं खोल दे। ग्रंथि खोलूं अपनी ता पता चले ना कि मैं ही हाँ, वो परमात्मा जिसको आज तक मैं दूर समझ रही थी, वो मैं ही हूँ, दूर नहीं है वो। किसको कहूँ दूर है? दूर कहने में भी दूसरा आ जाता है। मैं अपने आप को दूर आख सा कर रहा, या मैं अक्सर मैं अपने आप को बोल रही हूँ जहाँ मर्जी जाऊँ, कभी मैं बोल सकती हूँ ऐसे ऐसे मैं परमात्मा, वो दूर है ही नहीं। अंग संग भी कहते हैं तो वो भी दूर हो जाता है। अब खाली बस ये दृढ़ता करनी है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। मुंह से बोलना ना पड़े, जो इस आकार का नाम है वो हमें दृढ़ता है। हम बोलते हैं कभी मैं ये हूँ, कितनी दृढ़ता है। अब ऐसे उस ब्रह्म की दृढ़ता हो, उस परमात्मा की दृढ़ता हो कि मैं वही हूँ। अब जब ऐसी दृढ़ता हो जाती है ना, फिर भेद ही नहीं लगता। भेद तो दूसरे के साथ लगेगा जब दूसरा ही नहीं है, सब वही का वही है, मेरे से अलग ही नहीं है। ये विधि पक्ष है, इस पक्ष में मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नाना प्रकार के तरवर दिखें, वैसे ही आत्मा में ये जगत भासित होता है। कई बार कहते ना मेरा तो आज मन नहीं लगता पिया, मन विच ये विचार आउंदे पे भाई आमंडियो आकाश विच भी तो कुछ होंदा कहनी, पर दिखता है, कितना कुछ दिखता है हमें आकाश के अंदर। फिर डरना क्यों? आते हैं तो आने दो, हाँ ठीक है, आकाश है तहीं तो आमदा पे, वो परमात्मा हाँ तांता आमदा पे सारा कुछ है ना। पर मिलना नहीं है उन भावों के साथ, उन फुर्नों के साथ मिलना नहीं है। अपनी दृढ़ता को और ज़्यादा पक्का कर ले हम। फिर जैसे काष्ठ के पुतले काष्ठ रूप होती है, वैसे ही ये जगत भ्रम रूप है। जो कुछ भ्रम से भिन्न भासता है वह सब भविष्य नगर में असत्य है, कल्पना है। जो बना नहीं, मैंने कल्पना बना दी। रस्सी में सांप है नहीं, पर मैंने बना दिया, कल्पना से बनाया, और भय भी लग रहा है, फिर डर भी रही हूँ मैं। और जब प्रकाश हो जाता है तो सांप, फिर मैं क्या कहूँ, सांप भाग गया, था ही नहीं जो भागेगा, है ना। तो ऐसी ये जगत है ही नहीं, पर वो प्रकाश होना जरूरी है। वो प्रकाश हुआ तब मैंने कहा ना कि सांप नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश होगा तब मैं कहूँगी ये जगत नहीं है। नहीं तो कल्पना से भ्रम से मेरे को वो दिख रहा है, और उससे मैं दुखी हो रही हूँ। सांप से भय लगते हैं ना, तो उससे मैं फिर दुखी हो रही हूँ। अब ये प्रकाश कब होगा? ये प्रकाश कब होगा? जब अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मानना छोड़ देंगे, और वही हमेशा स्मृति में रहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर उसको याद नहीं करना पड़ेगा, स्वभाव होगा हमारा। और ये हमारा पक्का हो जाएगा कि घर के अंदर जितने भी चलती फिरती मूर्तियाँ हैं, ये मेरे कर्म हैं, ये मेरी प्रारब्ध है,
भगवान जी ने सहूलियत दी है कि हम आपस में निबेड़ लें कर्मों को और न बने, वहाँ नहीं तो मोह आ जाता है ना। वो जैसे कुम्हार के मटके का उदाहरण दिया ना, उसकी दुकान में जब तक है टूटता फूटता है तो हमें दुख नहीं है, जब वो मटका लेकर मैं घर आ जाती हूँ फिर टूटता फूटता है, फिर मेरे को दुख होता है। अब वहाँ पे मैंने अपनी स्टैंप लगा दी, अपनी मोहर लगा दी कि ये मटका मेरा है। ऐसे ही इन पे ना जो हमारे घर में आते हैं ना, इन पे मोहर लगा देते हैं मेरा है। अब जब तक कुम्हार की दुकान में था, टूटे फूटे में कुछ लेना देना था, ये मोहर क्यों लगा रही हैं, वहाँ पे क्यों बैठ रही हैं, क्यों फंस रही हैं? वही दृढ़ता रखे ना, इसके साथ कर्म है मेरा, मटके के साथ भी तो कर्म ही होता है ना। इस कितने मटके हैं घर के अंदर, इन सब के साथ मेरा कर्म है, भुगतान करने। वहाँ पे अपनी स्टैंप नहीं लगानी, अपनी स्टैंप लगाते हैं तो रोते हैं। अब वही जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे हैं हमें वशिष्ठ जी, कह रहे हैं ऐसे जीवन मुक्त होके, अब जो जीवन मुक्त है उनका बताए वो सारा कर्म कर रहे हैं ना सारा कर्म, पर फिर भी असंग है, फिर भी निर्लेप है, किसी के अंदर बंधते नहीं। ऐसे कहते हैं हम भी असंग हैं, सबसे बंधते हैं तो अपनी कल्पना के कारण, अपने मोह के कारण बंधन में ना आए, कर्म करें पर सामने किसी को नहीं बोलना। ये बात अपने मन के अंदर दृढ़ हो, अपने अंदर दृढ़ हो। जब अपने अंदर दृढ़ होगी तब यहाँ से हम उठ जाएंगे। केवल सब कलना ही है, यही हमें भास रहेगा। फिर शुद्ध संबित जड़ता बिना मुक्त स्वभाव एक अद्वैत आत्म सत्ता में ही स्थित रहेंगे। वह केवल आकाश रूप है। अब वो सत्ता हम दिखा सकते हैं, हाँ? दिखने में क्या आएगा? दिखने में आकार ही आएगा ये, पर देखते हुए भी ना देखे, है ना, खाते हुए भी ना खाए, सोते हुए भी ना सोए, वो कौन है? वो मैं हूँ, वो मैं वो अपना असली मैं हूँ, वो हूँ मैं। जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी, सारे कर्म करो, कोई मना क्या नहीं, जहाँ मर्जी जाओ, कोई मना नहीं है, पर दृढ़ता अपने स्वरूप की रहे। अब जैसे ये आकार जहाँ मर्जी जाए, जैसे इस आकार का है मैं यहाँ, है ना, ऐसी तब ये आकार की दृढ़ता ना होकर अपने स्वरूप की दृढ़ता, मैं वही हूँ, उसमें जगत भी फिर वही रूप है। वह पाषाण की शिला सादृश ठोस और मौन है। वो ज्ञानी ऐसा होता है, वो कहता नहीं फिरता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। वो ऐसे बोलेगा नहीं मुंह से, मौन होगा और पाषाण सादृश दृढ़ होगा, पत्थर के समान दृढ़ता होगी उसको अपने अंदर। इससे हम भी उसी रूप में स्थित होंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम जीवन मुक्त की लाइन में आ जाएंगे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जीवन मुक्त लक्षण वर्णन नाम 219 सर्गा समापत। ओम तम नमामि ओम तम नमामि ओम तम नमामि हरि। क्या निकला?